हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव। आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने वाला हूं वो स्पेस एक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉकेट है। उसने 5वीं बार ये कामयाबी हासिल करी है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा आपको थंबनेल पर दिख पा रहा होगा कि स्पेस एक्स ने एक खास उड़ान भरी है। अगर आप यहां पर देख पा रहे होंगे, ये रॉकेट हवा में ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद इस मैग्लिफ के साथ ये कनेक्ट हो गया। मतलब इसको आप ऐसा समझिए कि किसी हेलीकॉप्टर को आप हवा में ले जाएं और वापस से उसको नीचे लाकर एक प्रॉपर तरह से लैंडिंग करा दें। और इस तरह के आर्किटेक्चर में लैंडिंग कराना और भी कठिन होता है। तो ये जो है 20 मंजिला है। ये आपको भले इस बोर्ड पर एक छोटा सा एक लाइन के तौर पर दिख रहा है, लेकिन ये जो रॉकेट है इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 20 मंजिला ये रॉकेट है। इसको क्या किया है? कंट्रोल किया है। कंट्रोल करके इसको वापस लाया गया है। और ये जो हाइट पे गया था 95 किलोमीटर ऊपर, यानी 95 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद उसको नीचे लाना, 20 मंजिला रॉकेट को उसको कंट्रोल करना। तो आप लोगों में से कई लोगों के दिमाग में आएगा कि सर ऐसा तो है नहीं कि रॉकेट आज पहली बार लॉन्च हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों से रॉकेट लॉन्चिंग चल रही है। तो इसमें क्या खास चीज़ है? देखिए, यहाँ पर खास चीज़ ऐसी है कि जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर दूँ कि इंडिया का GSLV रॉकेट है, GSLV MK3। इससे हम थोड़ा कंपेयर करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि वाकई एलन मस्क की कंपनी ने क्या किया है। GSLV MK3 जो है, इसकी क्षमता है ये 4000 किलो का कोई उपग्रह पृथ्वी के बिंदु से 36,000 किलोमीटर दूर भेजने में सक्षम है। इसके अंदर 3 चरण होते हैं और ये चरण में इसमें ठोस ईंधन जलता है, इसमें तरल ईंधन जलता है और क्रायोजेनिक ईंधन का प्रयोग करता है। लेकिन GSLV को अगर आप लोग चित्र में देखेंगे तो इसके अंदर ऐसे 2 बूस्टर्स लगे मिलेंगे आपको। इसके अलावा कुछ इस तरीके का ये आकृति होती है बीच में, और फिर ऊपर जाकर इस पे उपग्रह लगा होता है। अब इसमें होता यह है कि नीचे पहले ठोस ईंधन जलता है, फिर तरल ईंधन जलता है, फिर आखिरी में क्रायोजेनिक ईंधन जलता है। और आपने कभी इसकी लॉन्चिंग देखी हो, जैसे कि जब चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था तो इसी का इस्तेमाल किया गया था। तो इसमें क्या होता है, जब ठोस ईंधन जलता है तो यहां से आग निकल रही होती है, धुआं निकल रहा होता है। ये बूस्टर भी इसको मदद करते हैं, इसको स्ट्रैप ऑन बूस्टर कहा जाता है। तो इसमें पहले सॉलिड फ्यूल जलेगा, फिर लिक्विड फ्यूल जलेगा, फिर क्रायोजेनिक फ्यूल जलेगा। तो होता यह है कि जैसे जब ठोस ईंधन पूरा जल जाता है तो ये निकल जाता है और निकल कर ये समुद्र में आकर गिर जाएगा। फिर आपका तरल ईंधन चलना चालू हो जाएगा, वो भी जलेगा। और जब वो उसकी पूरी की पूरी ईंधन उसका समाप्त हो जाएगा तो ये भी हिस्सा ऐसे डिटैच होकर नीचे गिर जाता है। और ये फिर क्रायोजेनिक ईंधन जलता है, वो भी अलग हो जाता है। मतलब आखिरी में जब ये प्रोजेक्ट ऊपर गया होगा, यानी इसके अंदर हमने जैसे मान लिया जाए यहाँ चंद्रयान 3 को ही हम कंसिडर कर लें, तो चंद्रयान 3 जब ऊपर गया तो ये रॉकेट फिर अगली बार काम का नहीं बचा, ये पूरा का पूरा तबाह हो जाएगा। तो इसके जो हिस्से हैं वो अलग अलग होते जाएंगे, आप उसको रीयूज नहीं कर सकते, पुनः उनका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो GSLV में जब भी आपको कोई नई उड़ान भरनी है तो आपको नया नया GSLV का प्रयोग करना होगा। तो आप कहेंगे ठीक है, इसमें यही तो चीज हुई। तो एलन मस्क की ये जो टेस्टिंग हुई है, इसमें क्या खास हुआ है? इसमें खास सबसे मेन चीज है कि हमारे पास जो रॉकेट है वो तो डिटैच हो जाता है और फिर काम का नहीं बचता, हमको फिर से नया उसी की कॉपी बनानी पड़ती है। GSLV MK3 है तो 4000 किलो के लिए अगर ये दूसरा उपग्रह भेजना है तो दूसरा हमको वाहन बनाना पड़ेगा। लेकिन जो स्पेस एक्स ने कमाल किया है वो यहां पर आप समझिए 4000 किलो है और उसकी क्षमता है 1,50,000 किलो। इतनी क्षमता वाला है और हम इस 4000 वाले को भी रीयूज नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने जो इसको डेवलप किया है ये रीयूजेबल है, इसका पुनः प्रयोग किया जा सकता है। अब पुनः प्रयोग करने के लिए तो यही बात है ना कि जब वो ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद नीचे आकर उसकी सेफ लैंडिंग हो। तो अभी जो कमाल करके दिखाया है स्पेस एक्स ने, वो इसी रॉकेट को जिसकी क्षमता 1.5 लाख किलो है, 150 टन, हमारे पास 4 टन। तो आप समझ पा रहे होंगे कितना डिफरेंस है इसमें। और उस डिफरेंस के बाद इसको इस तरीके से किया गया है कि भाई आगे इन फ्यूचर ये इसका इस्तेमाल करके मार्स पर जाएंगे, मंगल ग्रह पर जाएंगे
और इंसानों के साथ जाएंगे। अब कई लोगों के दिमाग में आ सकता है सर हमने भी तो मंगल ग्रह पर भेजा था मंगलयान, लेकिन मंगलयान एक कक्षीय मिशन था, लैंडिंग मिशन नहीं था। अभी हमने थोड़ी देर पहले जब चंद्रयान 3 की बात की थी, तो चंद्रयान 3 ने क्या किया? चंद्रयान 3 ने एक प्रज्ञान नाम का रोवर लिया और विक्रम नाम का लैंडर लिया। इसको जाकर चंद्रमा की सतह पर इसकी लैंडिंग करा दी। मतलब जैसे कोई विमान सतह पर उतरता है वैसे विक्रम लैंडर को उतारा। और प्रज्ञान रोवर एक तरह का रोबोट है जिसको चंद्रमा की सतह पर चलाया गया। तो अभी हम चंद्रमा की सतह पर रोबोट और लैंडर भेज रहे हैं, लेकिन ये जो स्पेस एक्स का हम जिस रॉकेट की बात कर रहे हैं ये रीयूजेबल है। और इसके साथ खास बात यही है कि ये मंगल पर 100 इंसानों को लेकर जाने की बात है। ये 100 इंसानों को ले जाने में सक्षम है। दूसरा, ये मंगल पर उड़ान तो भरेगा ही, वहां लैंडिंग भी करेगा और लैंडिंग करने के बाद लोगों को वापस लेकर भी आ पाएगा। तो ये खास चीज है इसके अंदर। और इसकी का ये 5th टेस्टिंग थी जो स्पेस एक्स ने किया और इसको सक्सेसफुली जो है ये सक्सेस रहे हैं। तो इसीलिए ये खास चीज है। तो इसके बारे में जो हम समझ रहे हैं वो इतनी सामान्य घटना नहीं हुई है। सामान्य घटना होती तो हम उसको यहां पर इतना तवज्जो नहीं दे रहे होते। तो आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, कि स्पेस एक्स की जो तकनीक है वो अनोखी तकनीक है, एक यूनिक टेक्नोलॉजी है जिसने 20 मंजिला रॉकेट को, जो हमारे पास अभी जितने भी रॉकेट्स हैं वो ले जाते तो हैं लेकिन हम उनको कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर उसमें कोई भी तरह की गड़बड़ाहट होती है तो वो फिर आपका हो सकता है ब्लास्ट हो जाए, या फिर समुद्र के ऊपर जैसे हमारे यहाँ सतीश धवन स्पेस सेंटर है तो बंगाल की खाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। और जितने भी आपको दुनिया भर के स्पेस मिशंस देखने मिलेंगे उनको ये प्रयास किया जाता है कि तटीय क्षेत्रों से लॉन्च किया जाए, कि ऊपर जाने के बाद अगर कोई दिक्कत होती है तो वो समुद्र के अंतर्गत गिरे, ना कि लोगों को उस पर कोई नुकसान हो। तो इसके बारे में थोड़ा सा और भी जानकारियां लेंगे, लेकिन अभी जो बेसिक चीज थी वो मैंने आपको बताई है। तो आखिरी तक सेशन जरूर देखिए, कुछ नई चीजें आपको जरूर पता चलेंगी। चलिए आगे बढ़ेंगे, उससे पहले आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन है। ये सारे टॉपिक जैसे मैंने अभी आपको समझाया, तो ये टॉपिक आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, स्पेस टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में पढ़ते हैं। तो आप अगर इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर करने के लिए, जीएस के किसी भी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से डीपली पढ़ने के लिए जुड़ना चाहते हैं, तो हमारा प्रतिज्ञा प्लस बैच 2026 के लिए है। और इसमें कल जो है, मतलब अभी जो इसकी अगर हम तारीख की बात करें तो 15 सितंबर तक आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। 15 सितंबर इज द लास्ट डेट, तो याद रखेंगे 15 सितंबर तक आप इसमें एडमिशन ले पाएंगे। मनीष लाइव कोड यूज करके ये आपको बैच 29,999 का पड़ेगा और ये इसकी क्लासेस शाम 6 बजे से शुरू होंगी। इसके अलावा जो 2027 के लिए प्रिपेयर करें उनके लिए थोड़ा समय है, 18 अक्टूबर तक वो एडमिशन ले सकते हैं। सुबह 8 बजे की क्लास है। मनीष लाइव कोड यूज करना ना भूलें। और मैं आपको बार बार एक और चीज बताऊंगा कि किसी भी एजेंट के थ्रू आप एडमिशन ना लें। आपको हो सकता है किसी का कॉल आए और वो आपको बोलें कि भाई आपको एडमिशन लेना है, तो आप उनके चक्करों में बिल्कुल मत पड़िएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फ्रॉड्स हो रहे हैं जिसमें हो सकता है आपके साथ कोई स्कैम हो जाए। तो विशेष तौर पर आप ऐप या वेबसाइट से ही एडमिशन लें। मनीष लाइव कोड यूज़ करके आपको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, इससे ज़्यादा डिस्काउंट कहीं नहीं मिलेगा। कहीं पर अगर कोई आपसे ऐसा वादा कर रहा है कि भाई आपको बहुत कम दाम में दिला रहा है, तो हो सकता है वो फेक लोग हों और आपको फिर आगे कोई भी सर्विसेज नहीं मिल पाएंगी। क्योंकि ऐसा कुछ स्टूडेंट्स के साथ हुआ, तो उसमें आपको आफ्टर सर्विस में दिक्कत आएगी क्योंकि आपने वो ऑथेंटिक कोर्स लिया नहीं होगा। तो इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखें। आप किसी भी तरीके से हमारे यूट्यूब चैनल पर भी प्रोग्राम्स देखते होंगे, लेकिन थोड़ा सा ये फेक और साइबर क्राइम से थोड़ा सा बचें। तो अगर आपको कहीं भी लगता है आप एडमिशन लेने में दिक्कत आ रही है, तो फिर आप क्या करें, जैसे ये मेरा हैंडल है मनीष श्रीवास्तव जीएस, इंस्टाग्राम आईडी, इस पर आप मैसेज कर देंगे। फिर मेरे को अगर मैसेज करेंगे तो फिर मैं आपसे, जो आपको कहीं पर भी दिक्कत आ रही होगी, तो फिर मैं आपको अपनी टीम से कनेक्ट कर दूंगा। तो उनके थ्रू आप जरूर एडमिशन ले लीजिए, लेकिन डायरेक्टली आपको कहीं से कॉल आता है तो आप एकदम उन चक्करों में ना पड़े। मनीष श्रीवास्तव जीएस ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है और बाकी लेक्चर की पीडीएफ के लिए M27 श्रीवास्तव से जुड़ सकते हैं। चलिए आते हैं हमारे टॉपिक पर जिस पर हमें चर्चा करनी है। तो हम यहाँ पर एक मैंने आर्टिकल लिया है इसी में कि स्पेस एक्स मेक्स हिस्ट्री। स्पेस एक्स ने क्या किया है, इतिहास बना दिया है। जाइंट आर्म्स कैच रॉकेट बूस्टर एज टॉल एज 20 स्टोरी बिल्डिंग, वॉच वीडियो। अब यहाँ पर ये जो बिजनेस स्टैंडर्ड का एक आर्टिकल था उसने ये बताया कि स्पेस एक्स ने एक इतिहास रचा जिसमें एक जाइंट आर्म था। जाइंट आर्म का मतलब वो एक ऐसा हिस्सा था जिस पर जाकर रॉकेट ने लैंडिंग कर ली। द बूस्टर केम डाउन ऑन टू अ लॉन्जिंग टावर टॉलर देन द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। और जहां पर ये इसने जो बूस्टर था,
जो रॉकेट का बूस्टर था वो जहां आकर लैंड किया, उस जगह पर जो एक पूरा एक हम बोल सकते हैं एक टावर टाइप का है, खंबे टाइप का है, वो इतना लंबा था कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी से बड़ा था। अभी मैं फोटो दिखाऊंगा आपको। विच हैज 2 बिग मेटल आर्म्स नियर द टॉप टू कैच इट, और उसने कैच कर लिया। तो ये लॉन्चिंग हुई थी, और लॉन्चिंग होने के बाद ये टावर पर आकर फाइनली ये आप जो देख पा रहे हैं, ये इसमें जाकर एक सही तौर पर लैंड कर पाया। ये खास चीज हुई है। तो दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट जिसका नाम है स्टारशिप 1.5 लाख किलो का वजन उठा सकता है, और इसका 5वां टेस्ट कामयाब रहा है। इस टेस्ट में पृथ्वी से लगभग 95-96 किलोमीटर ये ऊपर भेजे गए सुपर हैवी बूस्टर को लॉन्च पैड पर वापस लाया गया, जिसे मैकेजिला ने पकड़ा। तो ये जो है इसी को मैकाजिला कहा जा रहा है, और इसमें जाकर ये एकदम सेफली इस तरीके से खड़ा हो गया। तो ये एक खास चीज हुई है। मैकेजिला के 2 मेटल आर्म्स थे, जैसा आप यहां पर देख पा रहे होंगे। मैं फिर से दिखा देता हूं इसके मेटल आर्म्स। ये मैकेजिला है, इसका एक आर्म यहां पर आपको नजर आ रहा होगा, एक आर्म ये था और दूसरा आर्म ये था, और इसमें जाकर ये इस तरीके से पूरा का पूरा सेटल हो गया। तो इस मैकेजिला ने इसको पकड़ा। मैकेजिला 2 मेटल आर्म्स हैं जो चॉपस्टिक की तरह दिखाई देते हैं। वहीं स्टारशिप के पृथ्वी में वायुमंडल में री एंट्री कराकर हिंद महासागर में कंट्रोल लैंडिंग कराई है। तो यहां पर ये कंट्रोल लैंडिंग कराने में सफल रहा है कौन? तो स्टारशिप। याद रखेंगे, स्टारशिप दुनिया का सबसे भारी रॉकेट है और जिसकी क्षमता अधिक है पेलोड ले जाने की। और दूसरी खास चीज जो मैंने आपको इसकी बताई कि ये रीयूजेबल हो सकता है, पुनः इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो स्टारशिप ने जब पृथ्वी के वातावरण में एंट्री ली, तो आप समझिए कि उसकी जो रफ्तार थी वो 26,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था। आप अगर गाड़ी चलाते होंगे तो आपने अगर 50-60 की स्पीड में भी अपनी गाड़ी चलाई होगी, तो उसको ब्रेक लगाना, उसको कंट्रोल करना सडनली कितना मुश्किल होता है। और ऊपर से कोई चीज नीचे आ रही है, ऊपर से नीचे आ रही, ग्रेविटी भी उस पर लग रही है। तापमान देखिए, तापमान है 1430 डिग्री तक, उसको पूरा कंट्रोल करना। तो ये एक बहुत ही खास चीज स्पेसएक्स ने करी है। तो यहां पर स्टारशिप को 13 अक्टूबर को शाम 5:55 पर टेक्सास के बोका चिका से लॉन्च किया गया था, और फाइनली सेफ लैंडिंग कराई गई। स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट और सुपर हैवी रॉकेट को कलेक्टिवली स्टारशिप कहा जाता है, जो यहां पर देखने मिला है। अब यहां पर मैं आपको दुनिया के कुछ स्पेशल रॉकेट्स के नाम बता देता हूं, जिनमें ये स्टारशिप जो है, जिसके बारे में ये अभी हुआ है, इसकी क्षमता 1.5 लाख है। इससे कम सैटर्न 5 है, शनि 5 है, इसमें 1,18,000 इसकी क्षमता है। 95,000 SLS ब्लॉक की है। फाल्कन हैवी ये 63,800 है इसकी क्षमता, और 29,000 स्पेस शटल की है। और यहीं पर अगर हमारा इंडिया का जो सबसे भारी है वो GSLV MK3 है, और उसकी क्षमता को अगर आप देखेंगे तो उसकी क्षमता है 4,000 किलो, तो 4 टन उसकी है। और यहां पर 4 टन के मुकाबले ये 1.5 लाख की जो किलोग्राम ले जाने की क्षमता है, आप समझ पा रहे होंगे। इसको ऊपर ले जाना और वापस से इसको नीचे लाकर सेफ लैंडिंग कराना, तो ये एक बहुत बड़ा जो है एक इतिहास रच दिया है स्पेसएक्स ने। होपफुली आपको समझ में आया होगा। जैसे मैंने आपको बताया, आप ये सारे टॉपिक्स बहुत डीप में हमारे पेड बैचेस के साथ जुड़कर पढ़ सकते हैं। प्रतिज्ञा प्लस बैच लॉन्ग टर्म बैच ये 18 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। मनीष लाइव कोड यूज करके इसमें आप इनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको और कोई भी तरह की समस्या आती है तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है मनीष श्रीवास्तव GS, इस पर भी जुड़ सकते हैं। 2026 के लिए भी आप एडमिशन ले सकते हैं। इस पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, आपकी हेल्प हो जाएगी। M27 श्रीवास्तव से आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। चलिए, तो आशा करता हूं आपको आज के सेशन में कुछ नया जानने मिला होगा, कुछ नया सीखने मिला होगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो मुझे कॉमेंट में जरूर बताइएगा। मिलता हूं मैं आपसे अगले सत्र में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।